Careful with your pretty eyes and run with me. You're cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. It's you. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। तो भाई आज वीडियो जो सी है वो आई नाउ के तकरीबन 2 वीक के बाद मैं बना रहा हूँ। एज़ यूजुअल मैं वीडियो बनाता हूँ वीक में एक वीडियो जो सी है, कभी कभी 2 भी टाइम मिले तो बन जाती हैं, लेकिन अभी 2 वीक के बाद बना रहा हूँ। एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे और अभी मैंने जिम ख़त्म किया है, वर्कआउट ख़त्म किया है और यूनिवर्सिटी जाना था मुझे। एग्ज़ाम्स जो हैं वो मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं लास्ट सेमेस्टर के। एंड अभी एक एग्ज़ाम के मुझे सिग्नेचर जो है ना वो लेने थे। तो लास्ट वीक वो एग्ज़ाम हुआ था, बस किसी वजह से मैं उसको फिनिश नहीं कर सका। लेकिन अभी जो सा मुझे वो टीचर को देखना है, तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। एंड ये देख रहे हो आप, अभी वेदर जो सा वो बहुत अच्छा हो गया इधर, सही मज़े का। ये जो 2-3 महीने होते हैं ना रशिया में, आई कैन से कि मई जून जुलाई, यही मज़े के महीने होते हैं। एंड अभी ये सारा आप देख रहे होगे, आपको नज़र आ रहा है दरख्तों की मत बजी हुई है स्नो की वजह से, ठीक है। उस तरफ चलते हैं थोड़ा। ये स्नो की वजह से बिल्कुल ढके हुए थे। इन पे आप देख सकते हो कि कोई भी एक पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद मैं इधर दोबारा वीडियो बनाऊंगा और ये बहुत ही आई कैचिंग जो है ना व्यू और मंज़र देखने वाला होता है इधर, ठीक है। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो बस जो वीडियो का मेन मकसद है, टॉपिक टाइटल आपने पढ़ लिया है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ओके, तो मेरी 1-2 फ्रेंड से ना बात हुई थी, क्योंकि मैं तो कॉलेज लेवल तक ही पाकिस्तान में रहा हूँ और इतना मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है कि यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में क्या सीन है उनका। लेकिन मैंने 1-2 फ्रेंड से बात किया है जो यूनिवर्सिटीज़ में थे उधर, एंड जो मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ उसको कंपेयर करने की कोशिश करूँगा और मैं बताऊँगा कि इधर क्या सीन होता है, डेट शीट वगैरह का एंड टाइम टेबल का, एग्ज़ाम्स वगैरह का और स्टडी का क्या सीन होता है, ठीक है। उसी के बाद थोड़ा सा बात करेंगे। चलो लेट्स बिगिन द वीडियो। कहीं बैठते हैं और फिर डिटेल से बात करते हैं। Careful with your pretty eyes and run with me. You're तो भाई अभी मैं जिस जगह में हूँ ये एक छोटा सा यूनिवर्सिटी के आई कैन से के पास में बैक यार्ड सा है। तो इधर ही मैं कोई जगह देख रहा हूँ, उधर बैठता हूँ और वीडियो को बनाते हैं, ठीक है। just you and me, let's escape, girl, tonight. चलो भाई, जगह जो सी है वो मैंने ढूंढ लिया इधर। ये मुझे थोड़ा मज़े की जगह लगी है बैठने के लिए भी और व्यू भी अच्छा है। एंड चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और सबसे पहले ना टाइम टेबल जो है ना वो देखते हैं कि हमें टाइम टेबल किस तरह का मिलता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं। अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ ना, तो इन्होंने जो हमारा ग्रुप का नेम है ना उसको रखा हुआ है SIN 41 SIN 41। ओके, तो जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो ये आपका आई थिंक SIN 101 होता है। एंड हर साल जो है ना ये आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। SIN 11, SIN 21, SIN 31 एंड SIN 41।
ऐसे ये मतलब कि इनका कोई अपना कोड होता है ये इंजीनियरिंग का। जैसे मैं इंडस्ट्रियल एंड सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे ही जो दूसरे कोर्सेज होते हैं उनका अपना एक कोड होता है, ठीक है। तो उसी कोड से जो है ना ये ग्रुप्स के नेम जो है ना वो देते हैं हमें, ठीक है। तो अभी मैं इधर स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो अभी ये रशियन में ही है, इसको मैं ठहरो ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, अगर ये हो जाए तो। हाँ, अभी ये देखा आपने कि ये इंग्लिश में हो गया है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये जो चीज़ है ना मुझे इधर देखने में कुछ डिफरेंट मिली थी जब मैं इधर आया था। तो क्योंकि पाकिस्तान में स्कूल लेवल तक, यहाँ कॉलेज लेवल तक हमें टाइम टेबल जो मिलते थे वो इस तरह के नहीं होते थे, ठीक है। वो बहुत सिंपल से होते थे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई डोंट नो कि मे बी पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो टाइम टेबल है वो ऐसे इशू किए जाते हैं या क्या सीन है उनका, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर क्या सीन होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये टाइम टेबल आपके सामने है। अभी ये जो टाइम टेबल है ना, ये इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, ठीक है। एक वीक जो होता है हमारा वो डिनोमिनेटर होता है और आने वाला नेक्स्ट वीक जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है। मैं थोड़ा सा ना इसको और एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि मंडे को मेरी इस सेमेस्टर में कोई भी क्लास नहीं थी, ठीक है। अभी अगर आप आते हो थर्सडे पे आओ, ठीक है। थर्सडे पे आओ और देखो कि जो मेरी क्लास है ना वो मेटल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो जो उसका बॉक्स है ना वो डाउन पे है, ठीक है। डाउन पे है, इसका मतलब है कि मेरी जो क्लास है वो डिनोमिनेटर वीक पे होगी, न्यूमिनेटर वीक पे नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि नीचे लिखा हुआ है बॉक्स में, मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है बॉक्स में, इसलिए वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ठीक है। अगर ये ऊपर होता न्यूमिनेटर तो फिर मुझे न्यूमिनेटर वीक को फॉलो करना पड़ना था, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर इधर मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ न्यूमिनेटर पे कुछ और होता, फॉर एग्जांपल अगर बेसिक सर्वे की क्लास होती तो फिर न्यूमिनेटर में मेरी सर्वे की क्लास होनी थी और डिनोमिनेटर पे कोई दूसरी क्लास होनी थी, ठीक है। समझ आ रही है? अगर नहीं भी आई तो इसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके कुछ फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा इधर पढ़ने आ रहा है तो फिर हो सकता है कि उसकी समझ में आना चाहिए ये सब, ठीक है। अगर आप वैसे देखने के लिए हो तो फिर इसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है पाकिस्तान में और रशिया में टाइम टेबल के लिहाज से, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपके जो सेमेस्टर का टाइम पीरियड है वो कितना होता है, ठीक है। टाइम पीरियड जो सा है आई कैन से कि वो ग्लोबली सेम ही होता है, ठीक है। हर जगह हर यूनिवर्सिटी में 6 माह का टाइम पीरियड होता है सेमेस्टर का, जिसको 5 मंथ में या 5.5 मंथ में जो आई कैन से कि ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह आपके होते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही होता है, इधर भी ऐसे ही है। हमारा 5 मंथ का होता है, ठीक है। वैसे तो सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, लेकिन कभी कभी 4.5 मंथ में भी ख़त्म हो जाता है और कभी कभी 5.5 मंथ में भी ख़त्म हो जाता है। जो टाइम पीरियड है वो यही रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स वगैरह जो उनसे ना वो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह इधर कैसे होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अपनी जो है ना ज़चोद बुक वो आपको दिखानी पड़ेगी, जो कि रशियन में ज़चोद बुक जिसे हम कहते हैं ज़चोद कनिगा, एंड इंग्लिश में आई गेस के आई कैन से कि क्रेडिट बुक, ओके। तो भाई ये मेरे पास आ गई है ज़चोद बुक, ठीक है। इसको कहते हैं ज़चोद बुक। ये ही आपका ना आपके जो इम्तहान, आपके जितने भी प्रैक्टिकल, आपका जितना भी डाटा, आपने कितने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, कितने रह गए हैं, सब इसी में दर्ज होता है, ठीक है। एंड कंप्यूटर में भी जो है ना वो आपका होता है, आपका पर्सनली अकाउंट होता है। वो भी मैं हो सका तो वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरा अकाउंट कैसा है। उसमें आपका सारा होता है कि आपने फ़ीस कितनी पे की है, कितनी रह गई है, कितने आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं और कितने आपको एग्ज़ाम और क्लियर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एज़ यू नो कि जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, उधर मिड टर्म होते हैं देन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। इधर ये सीन नहीं होता, ठीक है। इधर मिड टर्म वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। इधर
आपका स्पेसिफिक सिलेबस होता है, ठीक है। आपको उसको थ्रू आउट द सेमेस्टर जो है ना उसको पढ़ना पड़ता है, उसको तैयार। हाँ, छोटे छोटे टेस्ट ज़रूर होते हैं अंदर, ठीक है। वो भी सारे सब्जेक्ट्स के जोन से है ना वो नहीं होते, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल अगर आपके 3 से 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं एक सेमेस्टर में, तो उसमें से 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे टेक्निकल के उसके आपके 3 से 4 जोन से ना टेस्ट वो होंगे, ठीक है। उसके बाद जोन से ना आप एलिजिबल होगे कि आप एग्ज़ाम जो है ना फ़ाइनल वो दे सकोगे। पाकिस्तान में ये होता है कि आपने मिड टर्म दिया और आप एलिजिबल हो गए अपने फ़ाइनल देने के लिए, ठीक है। अभी ये भी मुझे किसी फ्रेंड ने बताया है कि मुझे इतना इसके अबाउट खुद से एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। एंड अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे क्लियर करने की कोशिश करना, बताना मुझे कि क्या सीन होता है, ठीक है। मिड टर्म होते हैं आपके और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं फ़ाइनल, ठीक है। दैट्स इट। एंड प्रैक्टिकल वगैरह वो सारी चीज़ें साथ ही हैं, ठीक है। तो वैसे तो थ्रू आउट द सेमेस्टर जो है ना सब्जेक्ट हमारे तकरीबन 6 से 7 होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि 6 से 7 का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। एंड जो सब्जेक्ट जिनका एग्ज़ाम नहीं होता है ना उनका हमें जस्ट क्रेडिट लेना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास असाइनमेंट होती हैं एंड उसका कुछ प्रैक्टिकल होता है और अटेंडेंस वेरी करती है आपकी, ठीक है। सारी वो सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना आपको ये ज़चोत बुक, ये भी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, ऐसे आई डोंट नो कि आपको समझ आएगी या नहीं आएगी। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो, ठीक है। इसका राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है, ठीक है। राइट साइड पे जो भी है ना आपके ये सारे ज़चोत हैं, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिकल आपके असाइनमेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इधर जो मार्किंग का क्राइटेरिया होता है वो इन्होंने बहुत सिंपल रखा हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का पेपर है या 150 नंबर का पेपर है, उसमें से आपने 70 नंबर लेके आने हैं या आई डोंट नो व्हाट के 60 नंबर लेके आते हैं, जो हमारे कॉलेज या मैट्रिक लेवल पे होता है। एंड शायद यूनिवर्सिटी में भी आपके ऐसा ही होता होगा 100 नंबर का पेपर। इधर ये सीन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इधर टोटल 5 नंबर होते हैं, ठीक है। 5 में से जो है ना 3 वाला वो पास कंसीडर कहलाता है, ठीक है। 5 जोन सा है वो एक्सीलेंट एंड अगर 4 है तो वो गुड एंड जो 3 है वो एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो इसी तरह जोन सा ना ये नंबर वो वेरी करते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होता है कि 100 नंबर या 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरा एग्ज़ाम था वो केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री थी, ओके। एंड इसमें केमिस्ट्री में मेरे 4 आए हुए हैं आउट ऑफ 5 एंड हिस्ट्री में मेरे 5 आउट ऑफ 5 आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे आप Z का मार्क देख रहे हो एंड इस साइड पे भी आप Z का मार्क देख रहे हो और एक स्टैम्प देख रहे हो, ठीक है। हर सेमेस्टर के बाद, ठीक है, आपने करना ये होता है कि हर सेमेस्टर के बाद आपको जाना पड़ता है, जो हमारी फैकल्टी की डीन होती है ना, उसको हम इधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं रशियन में, आई डोंट नो व्हाट एवर, मैं भूल गया, ठीक है। इंग्लिश में डीन ही होती है, ठीक है। उसके पास जाना होता है उसके ऑफिस में और वो चेक करती है सारा। आप आपको ज़चोत बुक दिखाते हो एंड वो अपने कंप्यूटर में भी चेक करती है, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं और ये जो भी होता है ज़चोत वगैरह सब कुछ, ये आपकी ज़चोत बुक में भी इसका साइन वगैरह होता है और उसके बाद जो टीचर है आपका वो कंप्यूटर में भी, ठीक है, सेव करने के लिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपका जितना भी डाटा थ्रू आउट द सेमेस्टर वो आपकी डीन को देता है और वो जोन सा ना कंप्यूटर में सारा सेव करती है कि ये स्टूडेंट जोन सा सही जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये बुक लेके हर सेमेस्टर के बाद पेश होना होता है, ठीक है, डीन के पास होके, और वो चेक करती है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है कि मिस्टेकनली आपने इधर तो साइन किया हुआ है लेकिन डीन के पास इसका डाटा नहीं होता है, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये क्लियर करना होता है, वो उधर चेक करती है, इधर चेक करती है और फिर आपको स्टैंप लगा देती है कि भाई आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, बिल्कुल आपने इसको क्लियर कर लिया है, आप साथ कोई मसला नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली जो चीज़ वेरी करती है, अभी मुझे इसके अबाउट भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, होता ही होगा क्योंकि आई थिंक इट्स कंपल्सरी फ़ीस, ओके। तो
कोई भी इधर फ़ीस की जोन सी है ना स्पेसिफिक डेट नहीं है कि आपने इस डेट पे फ़ीस देनी होती है, ठीक है। वैसे तो वो बोल देते हैं कि आपको सितंबर में हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, तो सितंबर के मिड में जोन से ना फ़ीस वो देनी होती है, ठीक है। लेकिन देता कोई भी नहीं है, सब जोन से हैं वो एग्ज़ाम से पहले ही देते हैं, ठीक है। मैं खुद एग्ज़ाम से पहले देता रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्स से पहले क्यों देनी होती है, क्योंकि भाईजान वो आपको एग्ज़ाम्स में अलो नहीं करते, ठीक है। आपको बैठने नहीं देते एग्ज़ाम में, ना ही आपको ज़चोत वगैरह साइन करते हैं वो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में एक ऐसा सीन होता है कि फ़ीस आपने अगर, हाँ, अगर तो आप की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आप एप्लीकेशन लिख सकते हो एंड वो आपको टाइम दे सकते हैं। लेकिन वो एप्लीकेशन में आपने टाइम वो लिखना है, डेट वो लिखनी है कि जो आप वाकई उसको फॉलो करने वाले हो, और उस डेट पे आप अपनी जो फ़ीस वगैरह है वो दे दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल भी जोन सा है हमारे वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं एंड क्योंकि वो भी डिपेंड करता है जैसी आपकी फ़ील्ड है। अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग है मेरी, तो ये सारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप किस फील्ड की तरफ जा रहे हैं। अगर तो आप सिंपल कुछ अकाउंटिंग वगैरह या बिज़नेस वगैरह या रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो फिर इस सब चीज़ों के लिए ना आपको इतनी प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या मेडिकल वगैरह कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिकल जो है ना वो थ्योरी के साथ लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी हमारे थ्रू आउट द ईयर होते हैं इधर, वो भी सेमेस्टर के एंड पे भी होते हैं, सेमेस्टर के एंड पे भी होते हैं। और यूजुअली जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं ना वो होते हैं समर की जो वेकेशंस होती हैं ना। अभी हमारा जो सेमेस्टर है, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, ये नेक्स्ट मंथ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अभी तो मेरा तो लास्ट है बिल्कुल, मेरा मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर है ही नहीं, मेरी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई और सेमेस्टर होता, तो फॉर एग्जांपल अगर ये जून में ख़त्म हो रहा है ना, तो जुलाई वाला और अगस्त वाला जो महीने है ना ये प्रैक्टिकली इनके चलते हैं। देन सितंबर एंड सितंबर के मिड में जो है ना वो नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है, ठीक है। तो अभी मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कुछ बुक्स वगैरह दी जाती हैं या उनका कुछ और क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम्स को वेरी करने का। लेकिन इधर ये होता है कि ये जो ज़चोत बुक है ये आपका सब कुछ है, ठीक है। इसके बगैर इधर गुजारा नहीं है, ठीक है। अगर आपसे ये बुक जोन सी है वो गुम हो जाती है तो आपके लिए बहुत मसला होने वाला है, ठीक है। मसला वो इस तरह हो जाता है कि जैसा कि मैंने बताया कि टीचर्स जोन से हैं वो आपकी ज़चोत बुक में भी साइन करते हैं, और उधर कंप्यूटर वगैरह में भी उसका सारा डाटा जोन से है ना वो रखा जाता है। तो वो डाटा तो उधर होगा, लेकिन वो आपको ज़चोत बुक नहीं देंगे। आई थिंक आपको कुछ पे वगैरह करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। एंड उसके बाद आपको नई ज़चोत बुक मिलेगी। फिर आपको अल्लाह ना करे, समझो कि अगर कोई बंदा थर्ड ईयर में आके या फोर्थ ईयर में आप आके अपनी ज़चोत बुक घुमा रहा है, उसको सारे जितने सिग्नेचर थे ना फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक 6 सेमेस्टर के, हर एक टीचर को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। पहले तो उनकी अपनी क्लासेस वगैरह होती हैं, वो आपको मतलब कि साइन तो वो कर देते हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट के साथ कंप्रोमाइज़ करना, लेकिन वो करते हैं, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और अच्छी बात जो उनसे है ना वो इधर स्टूडेंट्स के हक़ में मैं ये कहता हूँ कि जब एग्ज़ाम्स वगैरह हमारे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इधर 5 मार्क्स होते हैं, कि अगर आपके 5 में से 4 मार्क्स आ जाते हैं या 3 मार्क्स आ जाते हैं, तो एंड आप सेटिस्फाई नहीं हो कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए और आप चाहते हो कि आप दोबारा एग्ज़ाम लिखना चाहते हो, देन आपको एक एप्लीकेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी, आपको डीन के पास जाना पड़ेगा। देन टीचर से बात करके आप एग्ज़ाम जो है ना वो दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है। मेरा भी एक एग्ज़ाम है जिसमें मेरे 3 मार्क्स आए हुए हैं, एक ही है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको चेंज करूँ, एप्लीकेशन वगैरह लिखूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रशियन लैंग्वेज है एंड देखते हैं कि अगर मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये सेमेस्टर ख़त्म होता है, कुछ करने वाला रह गया है इसमें, तो इन सब को ख़त्म करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। और इसके बाद जो सा सीन है ना रिज़ल्ट का, ठीक है, आपने एग्ज़ाम्स दिए, आपका रिज़ल्ट भी तो आना है
एज़ यूजुअल यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारा ये सीन होता है कि हमें वेट करना पड़ता है कुछ मंथ के लिए, या यूनिवर्सिटी में भी नहीं भी वेट करना पड़ता होगा, एक वीक तक शायद रिज़ल्ट आ जाता होगा आप सबका। लेकिन हमारा इधर ये सीन होता है कि अभी चट मंगनी पड़ गया, ठीक है, इधर ये सीन होता है, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि हमारे जो इधर एग्ज़ाम्स हैं थ्रू आउट द रशिया या दूसरी कंट्रीज़ में भी मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप होते हो तो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं टीचर्स ही, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एग्ज़ाम्स देना होता है, और एग्ज़ाम्स भी कोई मतलब कि इतना बड़े बड़े पेपर नहीं होते हैं उनके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईज़ी होते हैं, इतना भी ईज़ी नहीं होता है, लेकिन सिंपल उनको रखा होता है उन्होंने, मतलब कि कुछ भी उसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है, ठीक है। बट मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब कि पाकिस्तान जैसा होता है, उससे बहुत डिफरेंट होता है इधर, ठीक है। जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया उसी वक्त ही आपको 15 से 20 मिनट जो है ना वो ब्रेक दी जाएगी, एंड उस 15 से 20 मिनट के दरमियान जितनी भी देर जो है ना वो टीचर को लगेगी पेपर्स को चेक वगैरह करने में, वो टाइम लेगा, और देन वो उसी वक्त ही आपको जो है ना आपके क्रेडिट और साइन वगैरह कर देगा आपकी बुक पे, ठीक है। ये तो सीन हो गया, ठीक है। अभी दूसरा भी ये जो सीन है, आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो कंडक्ट होते हैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में, आई थिंक के HEC की तरफ से, या जो भी मतलब कि उधर अदारा वगैरह है उधर से फाइनल जो आपके एग्ज़ाम है वो इधर कंडक्ट होते हैं। लेकिन इधर जो है ना वो एग्ज़ाम्स वगैरह जो है ना वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो पूरा डिपेंड होता है कि टीचर्स ने क्या करना है, ठीक है। टीचर्स ही सब कुछ करते हैं। हाँ, हमारा इधर होता है कि फ़ाइनल जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना एक 4th ईयर में, वो भी सारी फील्ड्स का नहीं, स्पेसिफिक फील्ड में होता है। अभी मेरा है वो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वो एग्ज़ाम है, उसको ये बोलते हैं इधर गोस्ट, ठीक है, GOST। एंड वो जो ये इंजीनियरिंग का ना एक कोड है इधर रशिया में, ठीक है। तो उसके अबॉर्ड ये एग्ज़ाम होता है जिसको ये बोलते हैं स्टेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो बड़ा एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा, वो जो सा है वो गवर्नमेंट की तरफ से ना कंडक्ट होता है, ठीक है। तो उसको क्लियर करना होता है, एंड उसके अलावा इधर कोई भी मतलब कि एग्ज़ाम्स को लेके ना कुछ भी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यही था जो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ना पाकिस्तान से डिफरेंट है, ठीक है। और बाकी बात रह गई इधर एडमिशन लेने के लिए मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा टच दिया था, क्लियर करने की कोशिश किया था, एक भाई का क्वेश्चन था उसको क्लियर किया था, लेकिन एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे। और ये था सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो चल रहा है अभी इंजीनियरिंग के अबाउट। मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ इधर, बैचलर्स लास्ट सेमेस्टर, ठीक है, और 2 मंथ में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और if you want to know about medical, and then I can make a video. I don't have experience about that, but one of my friends recently, my one friend came from Pakistan and he is studying here in our city, but in different university, in medical university. So he is doing his MBBS, so I can take his interview about this, like जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या सीन होता है एग्ज़ाम्स का। आई डोंट नो कि बट सिमिलर ही होगा, लेकिन जाहिर सी बात है मेडिकल और इंजीनियरिंग एक बहुत डिफरेंट फील्ड है, तो कुछ डिफरेंस जो है ना वो लाजमी होंगे। तो इफ़ यू वांट टू सी अ वीडियो अबाउट मेडिकल education system as compared to Pakistan, then let me know in comment below and I'll try to make a video. And अभी मुझे जाना है, टीचर को पकड़ना है। टाइम क्या हो गया है? टाइम 1:30 बज गया है। 2 बजे से 3 बजे के दरमियान जो है ना वो टीचर ने मुझे बोला कि मैं आ सकता हूँ, तो जाना है। तो चलो फिर इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, चाओ। Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. 'Cause you
and I are a secret. Feel my drift against your skin, 'cause honestly. हाँ तो भाई दूसरा जो है ना, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि तकरीबन आज से 2-3 साल बाद जब से कोरोना की वेव्स वगैरह फर्स्ट सेकंड थर्ड शुरू हुई है ना, उसके बाद 1 वीक पहले जो है ना वो मास्क की जो रिक्वायरमेंट थी ना वो ख़त्म हो चुकी है और उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो यूनिवर्सिटी में भाई, अभी मैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ और यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट थी ना मास्क पहन के घुसना है आपने, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब हम बिल्कुल सरेआम घुसेंगे मास्क के बगैर। ठीक है ना, पहले हमें इधर रुकना पड़ता था और मास्क को निकालना पड़ता था और पहन के फिर जाना पड़ता था, तो कभी कभी बड़ी उलझन होती थी, जो कि अब जौन सा ना वो ठीक हो गई है। ठीक है, तो अभी जौन सा वो सीन बिल्कुल नहीं रहा है। A secret. Feel my drift against your skin, 'cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with the escape girl tonight. भाई अभी मैं आ गया हूँ। तो आवाज़ थोड़ी सी वो इको कर रही है इधर, क्योंकि मैं हाल में हूँ और साथ ही टीचर का कैबिनेट है, जो कि टीचर अभी इधर नहीं है। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा और सिग्नेचर लेते हैं और चलते हैं भाई। Careful with your pretty eyes. तो यही बात मैं बाहर बैठ के कर रहा था, यही होता है। अभी मैं अंदर गया हूँ, लेकिन टीचर फारिग बैठी हुई थी, फजूल बैठी हुई थी, लेकिन उसने मुझे बोला है कि 2 बजे के बाद आना। ठीक है, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करते हैं लेकिन नखरे करते हैं। ठीक है, जब अब लेट हो जाते हो ना, तो कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ करनी है ना उसे टाइम पे करना चाहिए। तो भाई फाइनली सिग्नेचर मिल गया है। लास्ट एग्ज़ाम जो सा है वो भी ख़त्म हो गया है। अभी हम बैठेंगे हॉस्टल में और तैयारी करेंगे GUST एग्ज़ाम की। ये तो काम ख़त्म हो गया। तो भाई फाइनली सेमेस्टर के लिए जो एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल वगैरह का सीन है वो हो गया है डन। सब कुछ आ चुका है इस बुक में। ठीक है, और ये जो आप साथ एक पर्ची देख रहे हो जो मैं साथ लेके घूम रहा हूँ, ये पर्ची नहीं है, ये चाबी है। ये एग्ज़ाम देने की चाबी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने फ़ीस नहीं पे किया हुआ तो आपको एक्सेस नहीं देते एग्ज़ाम्स में बैठने की। ठीक है, तो लास्ट वीक यही सीन हुआ था भाई, यही वजह थी और कोई वजह नहीं थी। ठीक है, कि मेरी कुछ फ़ीस जो सी है लास्ट सेमेस्टर में पे करने वाली रहती थी, तो ये भाईजान ने मुझे एग्ज़ाम जो है ना वो नहीं देने दिया। तो मैंने फिर डीन से बात की, एप्लीकेशन वगैरह लिखा, उसमें भी 1 वीक लग गया और फिर जाके मुझे ये मिला। कुछ रशियन कीड़े मार के उसने दे दिया मुझे, और जैसे ही मैंने ये दिखाया पेपर, उसने साइन कर दिए। भाई मैजिक देखो। ठीक है, तो बस कोई नहीं, अभी सीन हो गया है ख़त्म। चलते हैं वापस और सही है। इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। Careful with your pretty